हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं जो आपका हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का जो चैप्टर है उसमें जो कुछ टॉपिक्स हैं आज के बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। उसमें हमने लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ थायोपीन, केमिकल रिएक्शन ऑफ थायोपीन हमने डिस्कस की थी। तो उसी में ही हमारी कुछ केमिकल रिएक्शन जो है थायोपीन की वो रह गई थी। तो उसमें जो रिएक्शन थी वो फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ एन ब्यूटाइल लिथियम कि थायोपीन की हम जब रिएक्शन करते हैं एन ब्यूटाइल लिथियम तो क्या बनता है टू थायोफिन लिथियम कैन बी कन्वर्टेड टू ए नंबर ऑफ टू सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ थायोपीन। तो हमारा थायोपीन को एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो क्या बनता है टू थायोफिन लिथियम बनता है, क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आपकी होती है थायोपीन सेकंड पोजीशन पे होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डाइल्यूट एसिड में क्या बनता है, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है थायोफिन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद है तीसरी रिएक्शन है बर्च रिडक्शन ऑफ थायोपीन। तो ये आपसे पूछी जा सकती है कि व्हेन थायोपीन इज सब्जेक्टेड टू सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इट गिव्स ए मिक्सचर ऑफ 2,3 डाईहाइड्रोथायोफिन एंड 2,5 डाईहाइड्रोथायोपिन। तो इस तरह से सोडियम इन लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन होती है। तो इसमें क्या बनता है 2,5 डाईहाइड्रोथायोपिन जब आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा, और सेकंड बनेगा 2,3 डाईहाइड्रोथायोपिन जब डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे होगी। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है कैटालिटिक रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन। जो हाइड्रोजनेशन करेंगे तो क्या होता है, तो उसमें क्या होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कि when thiophene is treated with H2 in the presence of excess of palladium it gives tetrahydrothiophene। तो अब थायोपिन की हम हाइड्रोजनेशन करें तो क्या बनता है टेट्राहाइड्रोथायोपिन। सारे जो डबल बॉन्ड हैं वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर सेकंड कंडीशन है H2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल तो क्या बनता है आपका एन ब्यूटेन यहाँ से बनता है। तो ये आपने नोट करनी है। लास्ट रिएक्शन जो थायोपिन की है वो है रिएक्शन विद कार्बिन्स की। आप कार्बिन के साथ, कार्बिन का एग्जांपल क्या होता है डाइज़ोमीथेन। और थायोपिन की रिएक्शन जब हम कार्बिन के साथ करते हैं, डाइज़ोमीथेन के साथ करते हैं, तो इसमें कौन सी रिएक्शन होती है, एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ब्रोमाइड हीट करेंगे तो यहाँ पे आपका एक थ्री मेंबर रिंग इंट्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे भी बन सकता है 3 सल्फा वाई साइक्लो 310 हेक्स 4 इन। तो प्लस क्या निकलेगा नाइट्रोजन। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट बनेगा, साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी थायोपिन की इन द प्रेजेंस ऑफ डाइज़ोमीथेन। तो ये हुई आपके पास जो केमिकल रिएक्शन ऑफ थायोपिन। नो अब हम डिस्कस करेंगे आप किसी ने जो भी केमिकल रिएक्शन की है, आपने फ्यूरेन, पायरोल और थायोपिन की जो केमिकल रिएक्शन हो रही थी वो सेकंड पोजीशन पे हो रही थी। तो उनका जो उसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो वो मैकेनिज्म क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही थी वो मैकेनिज्म एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोपिन। कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पायरोल, फ्यूरेन और थायोपिन में कैसे हो रही है, और साथ में किसमें जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें सबसे ज़्यादा, यानी कि जो ऑर्डर क्या है कि कौन सा जो रिलेटिव रेट क्या है फ्यूरेन, पायरोल और थायोपिन किसमें फास्ट होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ओरिएंटेशन की सेकंड पोजीशन पे होती है और थर्ड पोजीशन पे क्यों नहीं होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हम है डिस्कस करेंगे। तो इसका मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोपिन which preferentially occur at alpha और second position take place in 3-step action। तो आपकी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है इन केस ऑफ थायोपिन, फ्यूरेन और पायरोल में जो सेकंड पोजीशन और अल्फा पोजीशन भी बोलते हैं, तो उसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इसमें आपने मैकेनिज्म ध्यान से देखना है। स्टेप 1 में क्या होता है, पहले स्टेप में हमने क्या करना है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो इसमें क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन होती है। तो इसके बाद ई जेड एक कंपाउंड दिया है, सिंपल बताया कि यहाँ पे जनरेशन क्या होती है, यहाँ से ये टूटेगा और क्या बनेगा इलेक्ट्रोफाइल प्लस यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जेड जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और क्या बनेगा इलेक्ट्रोफाइल्स। जेड ने इलेक्ट्रॉन लिए तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। स्टेप 2 में क्या है,
अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन रिंग फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। तो क्या होगा, पायरोल की रिंग आप देख सकते हैं, पायरोल का एग्जांपल यहाँ पे लिया है। पायरोल की रिंग में जो है आपका डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड होने से मीन्स एल्कीन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, वो क्या करती है, इलेक्ट्रोफाइल्स को क्या करती हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स देती हैं और इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे अटैच हो जाता है। अब यहाँ इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रोफाइल को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा, इसके इस एक कार्बन पे क्या आ जाता है, तीसरे जो आपका यहाँ पे कार्बन है इस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैच हो गया सेकंड पोजीशन पे, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी दिखाया है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये जो बॉन्ड डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं इस साइड को शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये आपका सेकंड बनेगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स इस साइड को शिफ्ट कर देगा और क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मोर स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपने सेकंड स्टेप में क्या होगा, अटैक इलेक्ट्रोफाइल ऑन द रिंग, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। उसके बाद स्टेप 3 क्या है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन टू गेट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। स्टेप में जैसे आपने पहले स्टेप में क्या था, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल भी बना था। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये जो आपका प्रोटॉन है इसमें क्या, इसको ले लेगा, प्रोटॉन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर देगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पे जो आपका यहाँ पे ये वाला होगा इसका पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला लेना है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस साइड को दे देगा और खुद एच के जो है प्रोटॉन निकल जाएगा इसकी फॉर्म में, HZ की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, ये आपकी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी सेकंड पोजीशन पे, आपका इलेक्ट्रोफाइल जो आपको इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अटैच हो जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ पायरोल। तो इसी तरह से फ्यूरेन में भी ऐसा ही होता है। फ्यूरेन में भी क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल जैसे यहाँ से जनरेट हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन इस साइड को शिफ्ट हो जाते हैं तो रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कार्बोकैटाइन बनता है। कार्बोकैटाइन बनने से क्या होगा, इसी तरह से वो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। रेजोनेंस टॉक्सिन पे भी ये आप इसमें से मोर स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। तो इसमें एंड में क्या होगा, फिर ये आपका न्यूक्लियोफाइल जो है इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर देगा, ये प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन को इस साइड को दे देगा और आपका क्या बन जाएगा, हो जाएगी सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी इन केस ऑफ फ्यूरेन भी। तो थायोपिन में भी ऐसा ही होगा सेम, इसी तरह से कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। मोर स्टेबल स्ट्रक्चर जब ये वाला होगा तो इसमें भी एंड में जो न्यूक्लियोफाइल जो है हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और आपकी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो सेकंड पोजीशन पे होगी। तो ये तो था मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोपिन। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है प्लस न्यूक्लियोफाइल, सेकंड स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है एरोमेटिक जो आपका रिंग पे, उसके बाद कार्बोकैटाइंस बनते हैं, वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। उसके बाद जो आपका कार्बोकैटाइन बना है वहाँ से वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो जो है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर देता है और सेकंड पोजीशन पे जो है सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। तो इसमें रिलेटिव रेट जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि किस में ज़्यादा होती है। फ्रॉम द फैक्ट डिस्कस्ड, जैसे आप हमने रिलेटिव रेट्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ 3 हेट्रोसाइकल्स रिलेटिव टू बेंजीन फॉलोज द फॉलोइंग। तो इसमें क्या होता है, रिलेटिव रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो सबसे फास्ट होती है वो पायरोल में होती है, फिर फ्यूरेन में होती है, फिर थायोपिन में होती है, फिर बेंजीन में होती है। तो क्यों होती है ये, तो आपने देखना है कि आपके क्या है, नाइट्रोजन इज़ लेस, इसमें रीज़न ये है कि नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ऑक्सीजन एंड कैन दस accommodate the positive charge more easily than oxygen। नाइट्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज को ईजिली एकोमोडेट कर देता है। जैसे स्ट्रक्चर में, तीसरे स्ट्रक्चर में देखो, नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को इजीली एकोमोडेट कर देता है, इसलिए ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है। ड्यू टू दिस रीजन द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर 3 रिजल्टिंग फ्रॉम पायरोल इज मोर स्टेबल देन द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर 6। ये आपका स्ट्रक्चर है 6 रिजल्टिंग फ्रॉम फ्यूरेन। ऑल्दो क्या बोलते हैं कि सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बट इट्स 3p ऑर्बिटल्स
उसके जो 3p ऑर्बिटल्स हैं वो बीइंग बिगर इन साइज कैन नॉट इफेक्टिवली ओवरलैप विद द 2p ऑर्बिटल ऑफ द एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देयरफॉर द कार्बोकैटायन IX, ये वाला जो कार्बोकैटायन है, रिजल्टिंग फ्रॉम थायोफिन इज इवन लेस स्टेबल देन द रिजल्टिंग फ्रॉम फ्यूरेन। तो आपका इसमें जो ऑर्डर होगा वो रिलेटिव रेट क्या है, पायरोल इज ग्रेटर देन फ्यूरेन, रिलेटिव रेट इसमें ज़्यादा होगा, उस ग्रेटर देन थायोफिन विच इज़ ग्रेटर देन बेंजीन। तो क्यों होता है ये कि आपके more activity of pyrrole, furane and thiophene than benzene towards electrophilic substitution reaction it can also be explained in terms of their molecular orbital structure। तो molecular orbital structure से हम बता सकते हैं in the molecular orbital structure of these heterocyclics the heteroatom contributes 2 electrons towards the delocalized pi electron cloud or aromatic sextet, whereas each carbon atom contributes only 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपके हेटेरो एटम जो है 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और आपका जो कार्बन है वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। इट मीन्स दैट देयर इज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द कार्बन ऑफ द हेटेरोसाइक्लिंग। तो 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे हेटेरो एटम 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसके जो कार्बन होंगे उसके स्ट्रक्चर में, तो उस पर क्या होगी, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी देन दैट ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन में क्या है, क्योंकि वो हेटेरो एटम प्रेजेंट नहीं है तो उसमें जो कार्बन है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा नहीं होगी। देयरफॉर द हेटेरोसाइक्लिक्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक देन बेंजीन। तो ये तो हो गया आपका कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, किस रिएक्टिव है। तो आपके जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपने ये पॉइंट नोट करना है। उसके बाद ओरिएंटेशन की आपकी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो सेकंड पोजीशन पे हो रही है, थर्ड पोजीशन पे क्यों नहीं हो रही है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफिन कैन अकर आइदर एट सेकंड और पोजीशन 3। We have seen that 3 contributing structure are possible when electrophilic substitution take place at position 2। तो आपने पोजीशन 2 में जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई थी तो एक ये आपका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बना, एक आपका ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बना और एक ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बना। लेकिन जब आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है पोजीशन 3 पे होगी तो क्या होगा, बट व्हेन अटैक्स टेक प्लेस एट पोजीशन 3 द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट कैन ओनली हैव 2 रिजनरेटिंग स्ट्रक्चर एज शॉन बिलो। तो इसमें पोजीशन 3 में यहाँ पे अगर ये यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन यहाँ पे आता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, तो इस तरह से 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, जितने ज़्यादा आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, जितनी ज़्यादा रेजोनेंस होगी कंपाउंड में, तो उतना वो स्टेबल होता है। तो सेकंड पोजीशन में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं जब सेकंड पोजीशन पे आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, और अगर जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थर्ड पोजीशन पे हो रही है तो ओनली 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं। देयरफॉर द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म्ड फ्रॉम बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एट पोजीशन 2 इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड and thus more easily formed than the resulting from electrophilic attack at position 3। तो जो आपका जो कार्बोकैटायन बन रहा है formed by the electrophilic attack at position 2 वो क्या है, more resonance stabilized है, उसमें 3 resonating structure हैं and thus more easily formed than that of the electrophilic attack at position 3 जिसमें क्या है 2 resonating structure हैं। thus stable सब्स्टिट्यूशन अकर प्रेफरेंशियल जो आपकी प्रेफर होगी वो किस पोजीशन पे होगी, वो पोजीशन 2 पे होगी। तो ये तो था ओरिएंटेशन की आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है सेकंड पोजीशन पे क्यों हो रही है, क्यों थर्ड पोजीशन पे क्यों नहीं हो रही है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट जो है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो है पिरिडीन, जो हमारा नेक्स्ट। और जो आपका सेक्शन ए है इसमें जो 2 सेक्शन है, एक तो ये वाले हैं और दूसरे आपके दूसरे हेटेरोसाइक्लिक हैं। इसमें से आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो पहले वाले सेक्शन से भी बनेगा और दूसरे से हम जो है आपका पहला पार्ट जो कर रहे हैं उसमें जो है लास्ट टॉपिक है पिरिडीन और एसाइन C5H5N बोलते हैं पिरिडीन का स्ट्रक्चर। और मैंने इसका ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम जो आपको पहले ही डिस्कस किया है कि पिरिडीन जो है एरोमेटिक क्यों है, ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो पिरिडीन क्या है, पिरिडीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग ए रिंग कंसिस्टिंग ऑफ 5 कार्बन एटम एंड 1 नाइट्रोजन एटम। जिसमें जो हेटेरो एटम प्रेजेंट होता है वो क्या है, नाइट्रोजन है।
Pyridine occurs in the light oil fraction of coal tar and bone oil. Pyridine nucleus is found in a number of natural products. Natural products क्या होते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं, जो हमें प्लांट से मिलते हैं, फंगस से मिलते हैं, वो क्या होते हैं? नेचुरल प्रोडक्ट्स सच एज वाइटामिन्स लाइक पायरिडॉक्सिन. जैसे जो वाइटामिन पायरिडॉक्सिन है, उसको में जो मेन न्यूक्लियस कंपाउंड होता है वो क्या होता है? पिरिडीन. एंड निकोटिनिक एसिड. निकोटिनिक एसिड में भी क्या होता है आपका? इस तरह से ऐसे COH इस तरह से कंपाउंड बनता है. तो उसका जो मेन न्यूक्लियस होता है वो भी पिरिडीन होता है. और एल्कलॉइड्स लाइक निकोटीन पाइपरीन, जो आपके एल्कलॉइड्स भी हैं, उनमें भी जो मेन न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? पिरिडीन. उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन. तो हमने ये स्ट्रक्चर जो है पहले डिस्कस किया, जो मेरा पहले के लेक्चर है उसमें आप ये देख सकते हैं. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन, एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ पिरिडीन, उसमें डिस्कस किया हुआ है. तो हम सीधे जाएंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन. रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं? According to resonance theory, the pyridine is regarded to be the resonance hybrid of the following 5 contributing structure with resonance energy equal to 96 kilojoule mole inverse. तो इस तरह से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, जैसे ये रेजोनेंस इसका बनेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा. तो इससे क्या होगा? इस साइड जो है पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बॉन्ड है इधर शिफ्ट हुआ. तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब इस पॉजिटिव चार्ज के लिए शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे आ गया. तो इस तरह से इसके 5 कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं. इसके बाद हम मैं डिस्कस करूँगा प्रेपरेशन ऑफ पिरिडीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स. कि हम पिरिडीन जो आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं और उनकी डेरिवेटिव्स की भी प्रिपरेशन कैसे करते हैं. फ्रॉम एसिटाइलिन. व्हेन ए मिक्सचर ऑफ एसिटाइलिन एंड HCN इज पास थ्रू ए रेड हॉट ट्यूब, पिरिडीन इज प्रोड्यूस. जबकि एसिटाइलिन और आपकी जो आपका एसिटाइलिन और क्या है? HCN इस पास थ्रू है रेड हॉट ट्यूब. इसमें पास करते हैं तो क्या बनता है? पिरिडीन. पायरोल से भी पिरिडीन बनता है. व्हेन पायरोल इज हीटेड विथ मिथाइलिन डाइक्लोराइड एंड सोडियम मिथॉक्साइड, पिरिडीन इज प्रोड्यूस. तो ये CH2Cl2 और सोडियम मिथॉक्साइड पिरिडीन बनता है. तो आपने ये नोट करना है. फ्रॉम पेंटामिथाइलिन 1,5 डायमीन हाइड्रोक्लोराइड. व्हेन पेंटामिथाइलिन डायमीन हाइड्रोक्लोराइड क्या करते हैं? हम इसको रिएक्शन करते हैं, इन द हीट करते हैं तो क्या निकलता है? -NH4Cl और HCl निकलता है. तो क्या बनता है आपका? पाइपिरिडीन. ठीक है. तो इसमें जो बनेगा पाइपिरिडीन बनेगा पहले, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे डीलोकलाइजेशन नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो NH भी है यहाँ पे. उसके बाद जो अब हम कंसनट्रेट H2SO4 573 केल्विन पे रिएक्शन होगी, हीटर इट प्रोड्यूसेस पाइपिरिडीन विच ऑन ऑक्सीडेशन विद कंसनट्रेटेड H2SO4 गिव्स पिरिड. तो इसमें ऑक्सीडेशन होगी कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो आपका क्या बनेगा? पिरिडीन. तो हम कहाँ से बना रहे हैं? पेंटामिथाइलिन 1,5 डायमीन हाइड्रोक्लोराइड. उसके बाद है फोर्थ मेथड है फ्रॉम टेट्राहाइड्रो फरफ्यूरल अल्कोहल. कमर्शियली पिरिडीन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टेट्राहाइड्रो फरफ्यूरल अल्कोहल विद NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना एट 773 केल्विन. तो हम इसकी रिएक्शन करेंगे टेट्राहाइड्रो फरफ्यूरल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया. तो एल्यूमिना क्या होता है? Al2O3 हीट करेंगे तो क्या बनेगा? पिरिडीन प्लस वाटर और H2 निकलेगा. फ्रॉम पिकोलिन बीटा पिकोलिन अपॉन ऑक्सीडेशन विद K2Cr2O7 and H2SO4 ऑक्सीडेशन करेंगे, प्रोड्यूसेस निकोटिनिक एसिड विच अपॉन डिकार्बोक्सिलेशन विद कैल्शियम ऑक्साइड गिव्स पिरिडीन. तो क्या होगा? बीटा पिकोलिन को हम ऐसे बोलते हैं. ऑक्सीडेशन करेंगे तो निकोटिनिक एसिड यहाँ पे COH आ जाएगा इधर पे. उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे तो क्या बनता है? पिरिडीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. उसके बाद जो एक और मेथड है कि हेंस सिंथेसिस ऑफ पिरिडीन डेरिवेटिव्स. ए लार्ज नंबर ऑफ पिरिडीन डेरिवेटिव्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ बीटा कीटोएस्टर एंड एल्डिहाइड एंड अमोनिया फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन विद डाइहाइड्रोपिरिडीन डेरिवेटिव. इस तरह से इथाइल एसीटोएस्टेट जिसको हम बीटा कीटोएस्टर भी बोलते हैं, इस तरह से एस्टर ग्रुप लगे हैं. ये आपका एस्टर है. एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड अमोनिया के साथ ऐड करते हैं तो इस तरह से आपका एक रिंग बनती है. उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे HNO3 के साथ. तो आपका जो ये है यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ पे एरोमेटिक रिंग पूरी बन जाती है और आपका बनता है ये वाला कंपाउंड. उसके बाद हम हाइड्रोलिसिस करते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड हीट और
कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलता है और आपका क्या है सब्स्टिट्यूटेड pyridine डेरिवेटिव बनते हैं, क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रही है CH3 246 ट्राई मिथाइल pyridine मीन सब्स्टिट्यूटेड pyridine जो है बनती है हैंड्स सिंथेसिस से। उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या है? pyridine इज कलरलेस हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड विद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 388 का। हाइग्रोस्कोपिक में हाईली इन्फ्लेमेबल है, जल्दी से आग पकड़ लेता है फायर को। इट हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक अनप्लीजेंट ऑर्डर, इसका ऑर्डर बहुत ही अनकैरेक्टरिस्टिक होता है, अच्छा नहीं होता है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर एंड इज़ गुड सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक्स, और ये वाटर में भी सॉल्युबल होता है, लेकिन इसके साथ ये गुड सॉल्वेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट pyridine इज सॉल्युबल इन वाटर बट पायरोल इज नॉट। ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इनफैक्ट द pyridine contains a lone pair of electrons on nitrogen due to which it can form hydrogen bond with water. On the other hand, a pair of electrons on nitrogen atom in pyrrole molecule is involved in delocalized pi electron cloud, therefore it cannot form pi bonds with water। तो आपका pyridine का स्ट्रक्चर इस तरह से है। pyridine में जो लोन पेयर्स होते हैं, और ये जो लोन पेयर्स होते हैं ये क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, लेकिन आपका जो पायरोल है, पायरोल का इस तरह से स्ट्रक्चर है। पायरोल में जो क्या होता है, जो आपके लोन पेयर्स होते हैं इसमें, ये लोन पेयर्स किस में आ जाते हैं? डीलोकलाइजेशन में। डीलोकलाइजेशन में आ जाते हैं, रिंग में डीलोकलाइजेशन में आ जाते हैं, इसलिए वो जो आपके लोन पेयर्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ नहीं फॉर्म करते हैं, इसलिए जो आपका जो है pyridine जो है वाटर में सॉल्युबल होता है, और आपका जो पायरोल जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम जो pyridine का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन pyridine और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है pyridine की वो डिस्कस करेंगे, और साथ में जो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ केमिकल रिएक्शन ऑफ pyridine है वो भी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।